शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से है। एक्सरसाइज फॉर स्पेशल पॉपुलेशन। ये स्पेशल पॉपुलेशन में वो लोग आएंगे जो डिज़ीज़ का शिकार हैं। ठीक है, जो भी डिज़ीज़ किसी को हुई होगी उसको स्पेशल पॉपुलेशन कहते हैं। उसके लिए एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या है जी, क्या कहते हैं इसको, रूटीन लैंग्वेज में हम कहते हैं इसको हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया किस तरह होता है जी? ड्यू टू डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रेशन टाइप 1 डायबिटीज़, ड्यू टू डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो इंसुलिन की सिक्रेशन होती नहीं है। आमतौर पे ये यंग जो होते हैं उनके लिए होती है। ठीक है, जो 20-25 साल के होते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे आपने एक नाम सुना होगा जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, जो हमारे बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े स्टार हैं टीवी के, वो फवाद खान। उसको भी टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो लेकिन उसने अभी तक अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। किस तरह मेंटेन करके रखा हुआ है? ये फिजियोथेरेपी, जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, इन सबको अपना के प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करता है, इसलिए वो अब तक ना बिल्कुल मेंटेन है। दूसरा क्या है जी? डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन। इंसुलिन बन तो रही है लेकिन वो एक्शन अपना सही से परफॉर्म नहीं कर पा रही। ठीक है, अगर परफॉर्म नहीं कर पा रही जिसकी वजह से जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से जो डायबिटीज़ होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ठीक है, हम मेजर हेल्थ प्रॉब्लम एंड लीडिंग काज ऑफ डेथ। ठीक है, यही जो है मेजर जो है आजकल प्रॉब्लम चल रही है हर एक को, डायबिटीज़ टाइप 2 आमतौर पे जो होती है। 1 तो किसी किसी को होती है लेकिन टाइप 2 ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों के। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? 20.8 मिलियन को डायबिटीज़ है, ओनली 14.6 को डायग्नोस है। ये वैसे याद कर लें। ठीक है, वार्निंग इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जो वार्निंग साइंस होते हैं, पेशेंट आके आपको क्लेम करेगा जी मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है, थकावट फील हो रही है, उल्टी आ रही है, नोज़िया फील हो रहा है। ठीक है, डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ की टाइप आगे पढ़नी है। ठीक है, टाइप 1 में क्या होता है जी कि इंसुलिन, वैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंसुलिन बनती ही नहीं है, डिपेंडेंट ऑन एक्सोजीनियस इंसुलिन। जो बाहर पे जो इंसुलिन है वो उस पर एक्सोजीनियस होता है। ठीक है, लाइक बाहर से हम जो लगाते हैं उस पर डिपेंड होता है। इसका इस तरह छोड़ दें, मैं अगर आपको अगले टेबल में समझाता हूँ। ये देखें, इसमें 2 टाइप्स हैं इसकी, जुवेनल ऑनसेट और दूसरे का क्या नाम है, एडल्ट ऑनसेट। जुवेनल जो पहले होती है, एडल्ट बाद में। इस तरह से याद कर लें अगर नाम इसका याद करना है। प्रोपोर्शन क्या है जी? 5 to 10% टाइप 1 होती है, 90 to 95% टाइप 2 होती है। एज क्या है? एज मैंने आपको बताया था, जो छोटे बच्चों को होती है, 20 साल से कम लोगों को, जो 40 साल से ऊपर या 25, 30, 35, 40 से ऊपर जो होती है वो टाइप 2 होती है। ठीक है, डेवलपमेंट जो डिजीज़ होती है टाइप 1 की बहुत स्पीड होती है, टाइप 2 की स्लो होती है। फैमिली हिस्ट्री अनकॉमन होती है, टाइप 2 तो आपको पता है कॉमन होती है। इंसुलिन रिक्वायर्ड हमेशा होती है, इन टाइप 2 में कॉमन होती है लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी मेडिसिन से देता है। जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो हम इंसुलिन पे चले जाते हैं। पैनक्रियाटिक इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनती, उसमें नॉर्मल बनती तो है लेकिन वो सही से यूज़ नहीं हो पाती। कीटो एसिडोसिस क्या होता है? मैंने पहले मेन हम देखते हैं एसिडोसिस क्या होता है। जो ब्लड में एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है उसको एसिडोसिस कहते हैं। जब कीटो एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो एसिडोसिस हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर जब शुगर बन ही नहीं रही, जो ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसकी मिसाल के तौर पे अगर हम एक रूटीन पानी लेंगे, जब उसमें बहुत ज़्यादा मीठा डाल देंगे तो पीने के काबिल नहीं रहेगा। इसी तरह खून में जब बहुत ज़्यादा मीठा होता है तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे खून जो है वो आमतौर पे बेसिक इन नेचर होता है, 7.4 to 8.4 होती है, लेकिन जब इसमें जो बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाएगी तो ये एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, टाइप 2 में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉडी फैट जो है इसने कम होता है। ठीक है, नॉर्मली होता है आमतौर पे टाइप 1 में, लेकिन जब टाइप 2 में जाते हैं तो उसमें जो है वो बंदा थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ओबेसिटी काज कर देता है। ठीक है, आगे एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज का मेन काम क्या है? एक्सरसाइज का मेन जो काम है ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, उसके बाद एडिक्वेट इंसुलिन इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक। ठीक है, ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस ही ना हो, एडिक्वेट इंसुलिन भी प्रोड्यूस होनी है। ठीक है, ताकि मसल की तरफ जो है वो ग्लूकोज सारा चले जाए। कीटोसिस पहले भी हमने देखा है, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडी ड्यू टू एक्सेसिव फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हो गया जो मैंने आपको पहले बताया है कि फ़ैट जो में होते हैं उसकी वजह से जो सारे अंदर जो एसिडोसिस हो जाता है। ठीक है, खून में जो है वो एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ये किस लिए, जो किस वजह से होता है? लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से। ठीक हो गया।
अब इसमें ये कुछ टेबल्स हैं, टेबल्स आपने देख लेने हैं, कितने मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस तरह से हमारा कंट्रोल हो रहा है। ठीक हो गया, कीटोन बॉडी कैसे कंट्रोल हो रही है। और इसमें देखिए जो कीटोन बॉडी की वजह से जो डायबिटीज़ होती है उसको कीटोन डायबिटिक कहते हैं। जो रूटीन में ब्लड ग्लूकोज की वजह से होता है उसको डायबिटीज़ 1 टाइप 2 जो हम रूटीन में पीछे पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज और टाइप 1 डायबिटीज़। एक्सरसाइज और टाइप 1 डायबिटीज़ में कैसे है जी, एक्सरसाइज जो है वो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट में है अलॉन्ग विद इंसुलिन एंड डाइट। ठीक है, एक्सरसाइज भी करें साथ इंसुलिन भी, डाइट भी अच्छे से रखें। ठीक है, इसमें जो है मेन एक्सरसाइज का शेड्यूल हम फिट के बेस पे देते हैं। जो हम फिट का जो प्रिंसिपल है, एफ मीन फ्रीक्वेंसी, आई मीन इंटेंसिटी, टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइप। ठीक हो गया, जो एफ फॉर फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए 3 to 4 डेज़ पर वीक, इंटेंसिटी 50 to 85%, आगे टाइम कितना होना चाहिए 20 to 60। ठीक हो गया, टाइप क्या होनी चाहिए, नॉन वेट बेरिंग, लो इम्पैक्ट, जिसमें अभी ज़्यादा वेट वाला नहीं उठवाना, लाइट वेट ही कराना है। ठीक है, यूज़ लाइट वेट 40 to 60%। 1 RM क्या होता है, एक ही बार में जो हम वेट जो सारा उठा लेते हैं। ठीक है, उसको 1 RM कहते हैं। वो 1 RM मिसाल के तौर पे 5 उठाया गया, 10 उठाया गया, 20 उठाया गया, उसके बाद 21 देखा 21 नहीं उठाया जा रहा, 20 उठा लिया, उसकी 40 to 60% निकाल देना है। ठीक हो गया, जैसे 40% कितना बनेगा 20 का, ये 8 किलो, 60% 12 किलो। ठीक है, 15 से 20 रेपिटेशन। ठीक है, इस रेपिटेशन करनी है। ठीक हो गया, अवॉइड द वल्सावा मैन्यूवर। ये पता क्या होता है, जब नोज़ और मुंह के ऊपर हाथ रख के ज़ोर से सांस ले, सांस कहीं भी ना बाहर जाए। ठीक है, जो पेट के ऊपर जो प्रेशर आता है उसको ये कहते हैं। ठीक हो गया, इसके आगे क्या है, हैवियर वेट एथलीट के लिए जो है वो हैवियर वेट होना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज इटसेल्फ डज नॉट इम्प्रूव ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, खुद नहीं करती, लेकिन ये जो ग्लूकोज की अपटेक है, एक्सरसाइज चूँकि वो एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लूकोज चाहिए होता है मसल्स को, तो वो अपटेक कर लेती है। ठीक हो गया, इसमें जो इम्प्रूव्ड CHD, कार्डियक हार्ट डिजीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो है उसके जो रिस्क फैक्टर होती है उसको इम्प्रूव कर देती है। ठीक हो गया, इसके बाद ये एक चार्ट है, चार्ट को देख लेना आपने। ठीक हो गया, इसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया इसको रेड करके इस करके लिखा गया है क्योंकि ये बहुत ही सीवियर केस है। ठीक हो गया, लाइक वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीवियर बीमारी है। इस मेजर कंसर्न में रिजल्ट इन इंसुलिन शॉक एंड डेथ। ठीक हो गया, मिसाल के तौर पे अगर किसी की शुगर नॉर्मल है, हम रूटीन में लगा रहे हैं इंसुलिन, हमने एक्सरसाइज की, शुगर नॉर्मल रह रही है, लेकिन फिर भी हमने इंसुलिन लगाई है, तो एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया काज हो गया। जो एकदम से शुगर गिर जाती है, फ़ौरन ही जो है वो दिमाग जो है बंद हो जाता है, शॉक हो जाता है और साथ डेथ हो जाती है। ठीक हो गया, इससे अवॉइड करना है हमने बिल्कुल। आगे क्या, ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट। ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम कंटिन्यूसली ग्रेडेड वाइज हम लेवल ग्रेड 1 ग्रेड 2 इस तरह से हम इम्प्रूव करते जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को। अगर किसी को हाई रिस्क है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का और साथ एज उसकी ग्रेटर दैन 35 है, ठीक हो गया, तो किसी की ग्रेटर दैन 35 है और उसको मसला है जी टाइप 2 डायबिटीज़ का 10 साल से ज़्यादा और टाइप 1 डायबिटीज़ का 15 साल से ज़्यादा। ठीक हो गया, तो इसमें जो है वो प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ रिस्क फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोवास्कुलर डिजीज़, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी जो होता है, जो कि हाथों पे सुइयां नहीं चुभती शुगर वाले मरीज़ों के आमतौर पे, तो इन लोगों के लिए ये ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो भी हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आगे, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।